वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग शेड थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर के साथ उसका इंट्रोडक्शन देखे थे कि शेड थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड, सिंबॉलिक फॉर्म था और टेबुलर फॉर्म था। उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे उससे आगे देखेंगे शेड थ्योरी के आगे, तो सेकेंड लेक्चर है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखेंगे कि शेड थ्योरी में कैसे मज़ा लगता है पढ़ने में। धीरे धीरे हम लोग शेड थ्योरी का पूरा बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखिए आगे। ये हेडिंग दिए हैं सेट। सेट पहले दो प्रकार का होता है। सबसे पहले फिनाइट सेट, सेकेंड नंबर में इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले फाइनाइट सेट जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी इसका डिफिनेशन देखेंगे। ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट, यानी फिनाइट गिना हुआ नंबर, यानी बोल सकते हैं लिमिट नंबर इज कॉल्ड फिनाइट सेट। एग्जाम्पल पहला देखिए फिनाइट सेट का एग्जाम्पल ए बराबर 2 4 6 8 10। कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा 5, यानी गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5, 5 है तो कार्डिनल नंबर 5 हो गया। अब बी नंबर देखिए 1 2 3 डॉट 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 1000 तक है, यानी गिना हुआ लिया हुआ लास्ट नंबर 1000, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सी बराबर दिया, सी बराबर एक्स सच डेट एक्स इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सी बराबर हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 - 1 आई माइनस आई होता है, कल बता दिए थे पिछले लेक्चर में। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, जैसे गिन लीजिए 1 2 3। तो हम लोग फिनाइट सेट कवर कर लिए अच्छी तरह से। अब दूसरा देखते हैं पार्ट। दूसरा पार्ट है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का डिफिनेशन देखेंगे पहले। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी इसमें लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब इनफाइनाइट सेट है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा जहाँ तक, ये इनफाइनाइट सेट है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं 0 से शुरू होता है और एंड सो ऑन चलते रहता है। इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3। रेशनल नंबर एक्स सच डेट एक्स बराबर पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इन द लिस्ट फॉर्म, यानी परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में हर 0 नहीं होना चाहिए। तो इनफाइनाइट सेट भी देख लिए, यहाँ पे थोड़ा बचा है, इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट का। इरेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर के ऊपर पे वार का चिन्ह आ जाए इसको बोलते हैं वार। तो इसका देखिए एक्स सच डेट एक्स बराबर अल्फा प्लस रूट बीटा वेयर बीटा इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी बीटा जो है ये अल्फा तो सही है लेकिन रूट के अंदर बीटा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर आर जिसको रियल नंबर से सूचित करते हैं। रेशनल यूनियन इरेशनल, यूनियन मतलब होता है जोड़, और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन सबको हम डिफाइन करेंगे आगे, फिलहाल अभी याद रख लीजिए यूनियन मतलब जोड़। सी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं, जेड से सूचित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। जेड से जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी आई वाई वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर रियल। ये फर्स्ट एक्स जो है ये इमेजनरी है, रियल है, और वाई जो है इमेजिनरी है। आगे हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। फिलहाल हम लोग 11th में पढ़ लिए थे, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 1 में। तो सेट का हेडिंग हम लोग समाप्त कर लिए। अब सेट में ही पहला हेडिंग जो था फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का देखेंगे टाइप। तो सबसे पहले फाइनाइट सेट का टाइप है इम्पटी सेट, जिसका और भी दूसरा नाम है नल सेट भी बोल सकते हैं, या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, या लूल सेट भी बोल सकते हैं। अगर हिंदी में जिसको रुचे तो वह खाली सेट भी बोल सकते हैं। इम्पटी माना खाली। तो इसका डिफिनेशन देखिए सबसे पहले। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट,
ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी कुछ भी नहीं है, खाली है, नो एलिमेंट यानी नहीं है एलिमेंट उसमें, तो इसको डिनोट जो करते हैं फाइव से डिनोट करते हैं। अगर दोस्तों किसी भी सेट में खाली रहे तो उसको डिनोट करते हैं फाइव से। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, कल हम लोग एग्जाम्पल इस पे पढ़ लिए हैं, आप लोग समझ लिए। तो देखिए 2 और 3 के बीच बोल रहा है नेचुरल नंबर, तो एक भी नहीं है तो खाली हो जाएगा, तो खाली दे दिए इम्प्रटी, या इसको फाइव लिख सकते हैं। अब दूसरा है बी बराबर एक्स सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 2, यानी प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृतिक नहीं बोलते हैं, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब बोल रहा है इसमें कि 2 से छोटा अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो खाली न रहेगा, तो वही खाली लिखें दोस्तों। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक देख लिया। तो दोस्तों हम लोग फाइनाइट सीरीज का देख लिए, फाइनाइट सेट का 2 टाइप देख लिया। अब तीसरा टाइप देखिए, दिया हुआ है पेयर सेट। पेयर सेट दिया हुआ है, तो पेयर सेट ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट, यानी इस पेयर सेट में 2 एलिमेंट होना जरूरी है। इस पेयर सेट में 2 एलिमेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसका नाम पेयर पड़ा। पेयर मतलब 2, तो 2 सेट स्वाभाविक बात है, डिफिनेशन से ही आ रहा है कि 2 सेट जिसमें होगा 2 एलिमेंट वो पेयर सेट होगा। तो एग्जांपल देखिए, ए बराबर 2 4 2 है 1 2, बी बराबर अल्फा बीटा 2, एक छूट गया दोस्तों 2 नंबर, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए उसका। तो वो था सेट, वो सेट था सिंगलटन सेट। वो सेट क्या था, 2 नंबर देख लीजिए, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट दोस्तों, इसमें सिंगल एलिमेंट होता है, यानी इसका एग्जांपल देखिए, ये सिर्फ बता देते हैं, ए बराबर इसमें जो भी होगा, जैसे ए होगा तो ए एक ही होगा, बी बराबर अगर 5 होगा तो ये 5 ही रहेगा दोस्तों, ये सिंगलटन सेट हुआ। अब दोस्तों इससे आगे देखेंगे हम लोग सबसेट, तो सबसेट हेडिंग दे दिए हैं, आप लोग भी दीजिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका देखिए फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसेट देखिए, हेडिंग देखिए, एनी सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, यानी बोल रहा है एक सेट ए है और सबसेट है बी का, इफ ऑल द एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी, यानी सबसेट ए सेट बी का सबसेट होगा जब तब ए का सारा एलिमेंट बी में समाहित हो, यानी बी में मिलता हो। तो डिनोट जो करते हैं सबसेट को, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी इस तरह यू दे देते हैं उल्टा और नीचे में बराबर का चिन्ह देते हैं, इसी को बोलते हैं सबसेट। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी 1 और 2 बी में समाहित है। यही ना डिफिनेशन बोल रहा है कि ए का सारा वस्तु बी में होना चाहिए, तो वही है, ए का सारा वस्तु बी में है, तो ये ए का बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट। लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 और 4 नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3, अगली बार दोनों का सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, तो ए बराबर बी लिख सकते हैं, यानी दोनों बराबर है सेट। अब आगे देखिए, रिमार्क देख लीजिए थोड़ा सा, इसका सबसेट का रिमार्क है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते क्या है, कैसे बोलते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए इज कंटेंट इन बी, या इसको बोल सकते हैं बी कंटेंट से, तीनों में आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। अब 2 नंबर देखिए, इसको बोलते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी इसका नाम देखिए, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब तीसरा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट
खुद का सबसेट होता है। यानी जैसे ए है तो ए अपने आप में सबसेट है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आगे ये प्रूफ भी होगा, आप देखिएगा इसी लेक्चर में प्रूफ होगा आगे में। अब दूसरा है फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। ये भी आगे दोस्तों प्रूफ होगा इसी लेक्चर में, तो अभी याद कर लीजिए। यानी फाई इम्पटी सेट जो होता है सबसेट होता है अपने आप का। अब 5 नंबर देखिए, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए बराबर बी। दोस्तों स्वाभाविक बात है कि ए अगर बी का सबसेट है, बी भी अगर ए का सबसेट है, स्वाभाविक बात है कि ए बी बराबर हुआ रहा होगा, दोनों सेट बराबर रहा होगा, तब ना ये बात कहा है। तो अब देखिए, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। ए सेट हैविंग एन एलिमेंट हैज 2 पर पावर n सबसेट्स ए बराबर ए फाई ए। यानी बोल रहा है कि सेट जो बनाएंगे इस तरह जो रहेगा, ए बराबर ए दिया हुआ है, अगर इसका सेट बनाएंगे तो 2 पर पावर n जैसा होगा। यानी ए 1 है तो अगर 2 पर पावर 1 देंगे तो 2 सेट बनेगा, ए फाई बना, एक ए बना, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2। फिर दूसरा देखिए, अगर 2 ठो रहेगा तो 2 पर पावर 2 देंगे तो 4 सबसेट बना, नंबर ऑफ सबसेट 4 बना। फिर 3 में देखिए इसी तरह है, बनते जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 पर पावर 3 तो 8 हो जाएगा। दोस्तों अब इससे आगे, तो सबसे पहले अभी जो बोले कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी ए जो था वो अपने आप में सबसेट था, इसी को अभी प्रूफ करेंगे, देखिएगा। ये आर्ट है, पहला आर्ट बता रहे हैं, और इस वीडियो का लेक्चर बोल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में भी हम लोग प्रूव नहीं किए थे, तो इस लेक्चर मान लीजिए इस सेट थ्योरी में पहला थ्योरम देख रहे हैं, तो बढ़िया तरह से देखिएगा इसको। सबसे पहले मान लेंगे इफ पॉसिबल लेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। जो बोल रहा है उसका उल्टा चलेंगे लेकर, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब व्हेन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, इसको लेकर चलेंगे तो देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन ए। यानी अगर इसको मान रहे हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए का, एक एलिमेंट ऐसा होगा इस ए का जो इस ए में नहीं रहा होगा। इसीलिए ना लिखे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो विच इज नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसेट होने के लिए दूसरे में, एक दूसरे में समाहित होना चाहिए। दज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी ये माना हुआ कंट्राडिक्शन मेरा गलत था। क्लियरली सही क्या होगा, अब माने थे तो ये ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो सही जो होगा मेरा ए इज ए सबसेट ऑफ ए, यही मेरा सही होगा। दोस्तों फर्स्ट समझ लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कर देते हैं या तो लिख लीजिए। अब सेकेंड नंबर देखिए, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, ये भी था, इसको भी बोले थे प्रूफ करेंगे, जस्ट ऊपर की तरह ही है। इफ पॉसिबल लेट फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ, यानी उल्टा मान लेंगे। यहाँ है फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रूव करना है तो हमको उल्टा मान लेना। व्हेन फाई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट इन ए। यानी फाई का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। फाई तो इम्पटी सेट है, स्वाभाविक बात है कि होवे नहीं करेगा। विच इज नेवर पॉसिबल बिकॉज फाई इज ए इम्पटी सेट। फाई खाली है तो ए में कैसे समाहित होगा। द जावर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्लियरली फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। अब है अगला हेडिंग, प्रॉपर सबसेट। एनी सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट इन ए आर फ्रॉम बी। जस्ट सबसेट की तरह ही है, बोल रहा है कि ए बी का बी में होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है यहाँ, बी कंटेंट एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए। यानी ए का एलिमेंट बी से कम होना चाहिए, यानी बी में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ए से हरदम, तभी प्रॉपर सबसेट डिफाइन होगा। डिनोट जो करते हैं इसको सबसेट की तरह ही करते हैं, लेकिन सबसेट में नीचे में देते थे ऐसे, इसमें नीचे में नहीं देना है, सिर्फ यू उल्टा यू जैसे लिख देना है। तो देखिए इसका एग्जांपल, फर्स्ट नंबर ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 1 2 3 4 है, तो ये ए बी का सबसेट है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि देखिए ए में 2 है एलिमेंट और बी में 4 एलिमेंट है, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2, ये ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, भले ही सबसेट होगा,
ए बी का सबसेट है, बी का ए का सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए पावर सेट। पावर सेट का डिफिनेशन, पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए और टू पावर ए एंड डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए पी ऑफ ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल दीजिए इसका, ए बराबर 1 2, पी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 1 2 1 2, यानी टू पर पावर बोल रहा है, पी ऑफ ए जो होगा टू पर पावर ए, जस्ट उसी तरह ही है जो पहले बताए थे हम लोग। तो देखिए टू पर पावर ए तो हो जाएगा 4 बना सबसेट, 1 2 3 4, 4 पावर सेट बना, इसमें भी 3 है तो 3 3 9 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना, टू पर पावर 3 हो जाएगा, 8 हो गया। रिमार्क में लिख लीजिए आप लोग, इफ x बिलोंग्स टू p ऑफ ए देन x इज ए सबसेट ऑफ a। लिख लीजिए, अगर x बिलोंग करता है p ऑफ a में तो x जो होगा जरूर a का सबसेट रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग वहां तक कंप्लीट पढ़ लिए थे पावर सेट तक। अब 3 टॉपिक और पढ़ के आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग। तो उसी में फर्स्ट है इक्वल सेट। The set A and B are called equal set if A is a subset of B and B is a subset of A। यानी नाम से ही डिफिनेशन का अंदाज़ा लग चुका है कि इक्वल सेट यानी दोनों सेट बराबर होगा तभी इक्वल सेट नाम रखा गया इसका। तो एग्जांपल देखिए इसका, A बराबर 1 2 है, B बराबर 1 2 है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो A बराबर B जरूर रहा होगा, इसीलिए इसको इक्वल सेट बोले। अब अगला है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी, दोनों कार्डिनल नंबर बराबर, कार्डिनल नंबर गिनती को बोलते हैं 1 2 3, दोनों में 3 3 है तो कार्डिनल नंबर बराबर, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब अगला है लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, और वो है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। डिसजॉइंट का नाम जहां भी आए तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी 5 है तो ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5 9, देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ये डिसजॉइंट हो जाएगा एक दूसरे का, ए इंटरसेक्शन बराबर 5, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।